દાસાનો દાસ તમારો તુજ વિણ કોઈ નથી મારું સગા સહોદર સંસાર વિના એક શરણ સાચું તારું નિત્ય પ્રાર્થના એ જ કરું છું ગુરુદેવ શરણી લેજો ભક્તજનોને અપનાવીને ભવસાગર તારી દેજો ભવસાગર તારી દેજો मयंक भाई को आने में समय ज्यादा लगता है क्या? कल 7 बजे आए थे। कल 7 बजे आए थे। वो शिकागो से ही है तो शिकागो 8 से ही है। घंटे 8 घंटे और फैमिली को साथ के लेने आते हैं ना तो टाइम लग जाता है सभी को तैयार करना पड़ता है। तैयार करना पड़ेगा। रास्ते में भी कुछ जलपान वगैरह की तुलसी के नहीं है जो भी हम लोग सभी साईं सिटी वाले साईं बाबा की भक्ति करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि साईं बाबा की भक्ति मत करो, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? भक्ति अगर सही है तो कल्याणकारी है। अब भक्ति साईं बाबा की जा रही है, साईं बाबा को आप किस रूप में स्वीकार करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। और अगर परमात्मा के रूप में स्वीकार किया जाता है तो कल्याण ही कल्याण है, और व्यक्ति के रूप में अगर आप देखते हैं तो व्यक्ति की अल्प शक्ति अल्प सामर्थ्य है। हमारे यहाँ जो भी उपासना होती है वो परमात्मा की होती है। परमात्मा अर्थात आत्मा की भी जो आत्मा है। साधारण लोग समझते हैं कि शरीर में आत्मा है जिसके कारण ये शरीर चेतन बना हुआ है, जिससे हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सब आत्मा की चेतना से होते हैं, ऐसा लोगों की धारणा है। और उस आत्मा को जो चेतना प्रदान कर रहा है उसका नाम है परमात्मा। तो हम सब कहते हैं वो जो परम चेतना है, जो परमात्मा है, उसकी ही आराधना होनी चाहिए। वो भिन्न भिन्न रूपों में है, ये सारी सृष्टि उसी का स्वरूप है। जब सारी सृष्टि उसका स्वरूप है तो किसी भी रूप में आप उसकी आराधना उपासना करें, कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी जिस रूप, जैसे हम थोड़ी देर के लिए इस रूप में परमात्मा की आराधना करने लगे तो इसके रूप के कारण, इसकी गंध के कारण और इसके जो अन्य गुण हैं उसका भी हमारे मन बुद्धि पे असर पड़ेगा चिंतन के कारण।
तो परमात्मा जो है वो मन बुद्धि पानी का विषय है नहीं। उसको हम कोशिश करते हैं कि किसी माध्यम से उस तक पहुँचें। हमारी मन बुद्धि की वहाँ गम्य है ही नहीं। और गुरु की जो महत्ता है वो भी इसीलिए है, गुरु जो है एक माध्यम बनता है और वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो और परमात्मा की किसी भी रूप में आराधना उपासना की जाए, और हमारे यहाँ तो शिवलिंग के रूप में एक भगवान शंकर की भावना कर ली जाती है, और शालिग्राम के रूप में भगवान की भावना कर ली जाती है, एक यंत्र में भगवान की भावना कर ली जाती है, कुछ नहीं तो सुपारी में भगवान की भावना कर ली जाती है, और अक्षत इत्यादि रख के उसमें भगवान की भावना करके पूजा कर ली जाती है। तो भगवान तो भाव को देख रहे हैं कि ये मेरे को किस भाव से भज रहा है। और अब साईं बाबा की जहाँ तक बात है, हम सब की दृष्टि में साईं बाबा एक सिद्ध महापुरुष हुए। बाद में क्या होता है कि उनके जो अनुयायी हैं, और उनके काल में तो अधिकांश महापुरुषों के जीवन में लोग उनको संघर्ष ही करते रहे हैं। और उनके चले जाने के बाद लोग दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो ऐसा वर्ग है जो उनको निमित्त बना के अपनी रोटी रोजी चलाता है, तो वो उस विषय में काफ़ी कुछ ऐसे प्रचार करते हैं जिससे उनकी रोटी रोजी अच्छे ढंग से चल सके। और एक वर्ग ऐसा है कि वो भावनात्मक ढंग से उनके साथ जुड़ जाता है, और जो भावनात्मक ढंग से जुड़ जाते हैं तो उनके अंदर जो श्रद्धा है वो फल देती है, और उनके प्रति जो श्रद्धा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, उस समय लोगों ने उसका बहुत विरोध किया, पंडित समाज ने बहुत विरोध किया, यहाँ तक कि चोरों के द्वारा चुराने की कोशिश की, उसको बहुत सभी प्रकार से। जब वो थक गए, कुछ नहीं कर सके, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि इस ग्रंथ को अपने पास रखना ही ठीक नहीं है। उन्होंने अपने एक मित्र के यहाँ उस ग्रंथ को रख दिया। तो मतलब उनके काल में तो ये स्थिति रही। बाद में उनके चले जाने के बाद आज रामायण की लोग पूजा कर रहे हैं, रामायण के नाम पे कितने लोगों की रोटी रोजी चल रही है, और रामायण के आधार पे कथा करते हैं, रामायण के आधार पे आयोजन होते हैं, और रामायण के तो मतलब असंख्य लोग उससे अपना पेट पालन कर रहे हैं। तो और असंख्य लोग ऐसे भी हैं जो रामायण से प्रेरणा लेके भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से साईं बाबा के साथ भी ऐसा ही है। बहुत से लोग तो अपनी रोटी रोजी चलाने के लिए साईं बाबा के अपने अपने ढंग से प्रचार कर रहे हैं, और अपना अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो श्रद्धा के कारण उनके साथ जुड़े हैं, तो उनकी जो श्रद्धा है वो फल देती है। तो बस आपकी श्रद्धा जहाँ हो जाए, फल श्रद्धा को देना है। साईं बाबा में या हम में या किसी तीसरे व्यक्ति में कुछ हो तो वो जो चाहे वो कर सकेगा, परंतु देखा जाता है कि जो एक अच्छे उच्च कोटि के सिद्ध महापुरुष थे, वो कहा करते थे कि हम जो मन से चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, और लोग हमारा चरणोदक लेके अपने कार्य सिद्ध कर लेते हैं। तो लोगों के कार्य उनकी श्रद्धा के कारण हो जाते हैं, और वो महापुरुष जो चाहते थे वो नहीं हो पाता। मतलब उनमें कोई शक्ति, किसी में भी शक्ति नहीं है। ये जो विग्रह इत्यादि है, आपकी श्रद्धा है उसमें तो उससे परिणाम आ जाता है। आपकी श्रद्धा नहीं है तो वो विग्रह में ऐसा ही रखा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा है। और आप जितने भी जप तप अनुष्ठान जो भी करते हैं, रामायण में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, जप तप नियम शुभ धर्म आचारा। ये जितने भी जप तप नियम और जितने भी धार्मिक आयोजन धार्मिक कार्य हैं, वो सब क्या हैं? गाय के चरने के लिए घास हैं, और अगर गाय नहीं है तो ये सब घास की घास रह जाते हैं। अगर गाय है तो वो दूध में बदल जाएगा। तो ये घास जो है जब गाय ग्रहण करेगी तो गाय क्या है? सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, सात्विक श्रद्धा रूपी गौ है। तो इन सब जप तप इत्यादि के द्वारा दूध की उपलब्धि हो गई। और अगर
हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है तो ये खाली घास घास रह जाएगा। तो इसलिए श्रद्धा की महत्ता है, आदौ श्रद्धा, मूल में श्रद्धा है। और अगर श्रद्धा नहीं है तो यंत्रों के द्वारा आप जप करा लो, यंत्र भी जप कर सकता है और आपसे अच्छा करेगा। आपका तो चित्त की वृत्ति भटकती होगी, उसका चित्त है ही नहीं तो भटकेगा कहाँ। सब लोग यही समस्या लाके रखते हैं कि भाई जब के समय मन बहुत भटकता है, तो वो यंत्र का तो मन है ही नहीं तो भटकेगा कहाँ। इसलिए बहुत ज्यादा सही जप हो रहा है, तो उसको ज्यादा फल होना चाहिए था। परंतु आप सब जानते हैं कि यंत्र से करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में और बहुत अधिक, जहाँ तक हमारी समझ है उतनी संख्या में जब करा लिया जाए, क्या परिणाम आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो श्रद्धा ही मूल है। तो किसी भी साईं बाबा हो, चाहे भगवान का कोई भी विग्रह हो या भगवान साक्षात हो, तो अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं है। और अगर श्रद्धा है तो आपकी श्रद्धा जो भी जिस प्रकार की है उस प्रकार का परिणाम आता है। रामचरितमानस का एक प्रसंग का प्रश्न, वो जो शिवजी महाराज को, शिवजी भगवान को राम जी ने प्रार्थना की कि आप विवाह कर लो पार्वती जी से, तो शिवजी सप्तर्षियों को परीक्षा के लिए भेज रहे थे। तो उनके इष्ट का प्रार्थना है, फिर परीक्षा का निवेदन क्यों करते हैं शिव? उसमें समझना चाहिए, भगवान शंकर ने स्पष्ट भगवान श्री राम से निवेदन कर